श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माता, श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उन्हीं की अकारण करुणा के कारण भगवान श्री राघवेंद्र की भुवन पावनी गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें, उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर अपना दास बना लो राम, अपना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय 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 जय सिया राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम। तारतो को भवसों अनेक जीव तारिवे को, राम कथा गंगा जूना धाम धाम धावती, प्रभु के विश्वास को न दंड हो सुदृढ़ हो तो, विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना फहरावती, शैव शाक्त विष्णु भक्त रहते राजेश शत्रु, चार घाट झांकी जो न लखिवे में आवती, प्यासे रही जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी दीन, तुलसी की वाणी जो पे पानी ना पिवावती। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। अगुण अमान अलेप एक रस, अगुण अमान अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस, राम अगुण अमान अगुण अमान
अमान अगुन अमान अगुन अमान 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 संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की पावन कथा गंगा में यह पंक्ति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार निर्लिप्त एक रस ब्रह्म है, वही भक्त के प्रेम के कारण सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। राम सगुण भय भगत प्रेम बस। भक्त ने जैसा चाहा वैसा ही रूप भगवान ने धारण किया। श्री अवध में माता कौशल्या के समक्ष श्री राघवेंद्र प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला दीन दया प्रगट कृपाला। भय प्रगट कृपाला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान नारायण प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप। उन चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म निज आयुध भुज चारी। चारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान का भुवन विमोहन सौंदर्य देखकर माता कौशल्या आनंद मग्न हो गई। भगवान ने कहा कि मैया मैंने वचन दिया था, देखो आ गया ना, अब तो आप प्रसन्न हैं। कौशल्या जी बोली आपको देखकर प्रसन्न तो हुई, लेकिन जितना प्रसन्न होना चाहिए था उतनी नहीं हुई। क्यों मैया, क्या बात है?
भगवान आप आए तो हैं, पर आपको जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। कैसे? बोले मैंने तो चाहा था कि आप पुत्र रूप में आए, पर आप तो ये तरुण रूप में आए, 4 भुजा लेकर आए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीठ मुकुट धारण किए हुए हैं। इस रूप को देखकर कौन यह विश्वास करेगा कि ये कौशल्या माता का बेटा है? भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या जी बोली इस रूप में दर्शन दिया सो तो आपकी बड़ी कृपा, लेकिन अब हम जिस रूप में चाहे उस रूप में प्रकट हो जाओ। भगवान बोले तो क्या करें? कौशल्या जी बोली पुत्र बनकर आए हो ना, तो छोटे से बालक के रूप में दिखाई दो, बालक बनो। भगवान से कहा कि छोटे से बालक बन जाओ। अच्छा, अब यह विचार करना भगवान से बड़ा कौन है? कोई नहीं। लेकिन कौशल्या माता कहती है कि छोटे बन जाओ, तो भगवान छोटे भी बन गए। क्यों? राम सगुन भय भगत प्रेम बस, राम सगुन भय प्रेम 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 बस, राम राम सगुन भय भगत भय भगत। भगवान भक्त के भाव के कारण अनेक रूप धारण करते हैं। आज कौशल्या माता की प्रेम भरी प्रार्थना पर रीझ कर प्रभु बालक बन गए, छोटे से। अच्छा, भगवान बालक भी बने तो रूप से क्या फर्क पड़ता है? स्वरूप से तो वे सहज शांत है। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शाश्वत शांति का स्वरूप है प्रभु का। वे चाहे तरुण रूप में हो और चाहे बालक रूप में। भगवान बालक भी बने तो अपने सच्चिदानंद भाव में शांत। प्रभु ने फिर कहा कि मैया अब तो प्रसन्न हो, अब मैं बालक बन गया छोटा सा, अब तो ठीक है। कौशल्या जी बोली कि बालक तो बने हो पर बालक बनना नहीं आया। क्यों? कहा कि जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए। सद्यः प्रसूत जो बालक है उसको तो रोना ही चाहिए, और अगर जन्म लेते ही बालक न रोवे तो वह स्वस्थ नहीं माना जाता। आप बालक बने हैं तो रोइए। भगवान बोले हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे? रोता तो वह है जिस पर विपत्ति आती है। हम पर कौन सी विपत्ति आई है जो रोवे? कौशल्या माता की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि प्रभु अपने पर विपत्ति आती है तब तो सभी रोते हैं, एक आप ही तो हैं कि विपत्ति दूसरों पर होती है और आंसू आपकी आंखों पर होते हैं। दीन दुखी की विपत्ति पर आंसू बहाने वाला आपके अलावा और कौन है? आप रोइए। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, सो सुख परम अनुपा। कीजिए शिशु लीला सो सुख परम अनुपा। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय।
शिशु तो बन गए पर शिशु लीला भी तो करें। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा, होए बालक सुर भूपा। वचन सुजाना सुनी वचन सुजाना सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। भगवान रोने लगे। बोलो भगवान तो रोने को भी तैयार है अगर भक्त चाहे तो। ये राम सगुन भय भगत प्रेम बस प्रेम। भगवान रोने लगे और थोड़े बहुत नहीं रोए, अब तो रोने की ठान ली। रोदन ठाना रोदन 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 ठाना ठाना। रो रहे हैं भगवान, रो जा रहे हैं। कौशल्या माता बोली बस 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 ज्यादा मत रोइए, हमने तो थोड़ा सा रोने के लिए कहा था। भगवान बोले पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, रोना भी अधूरा नहीं रहे, पूरा रोएंगे। अरे पूरा क्यों? बोले इसलिए कि सबका रोना हमको ही तो रोना है, सबका रोना हमको ही रोना। बोलो जो आते हैं रोते हुए भगवान के, भगवान तो सबके दुख का दुख तो भगवान ही अनुभव करते हैं। तुलसी हुलसी हुकसी को जाने ही है पीर, हृदय की पीड़ा को कौन जानता है? के जाने दिल आपना, के जाने रघुवीर, जाने रघुवीर, रघुवीर। इसीलिए अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर, रघुवीर, रघुवीर। इसीलिए भगवान रो रहे हैं, सबके दुख को अपना दुख समझकर भगवान के नेत्र सजल हो जाते हैं। आहा, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें।
रोने वालों से कहो कि उनका भी रोना रो लें, जिनको की मजबूरी है हालात ने रोने न दिया। रो भी नहीं सकते, क्यों? रोएंगे भी तो कौन इन आंसुओं की कद्र करेगा? कौन इन आंसुओं का दर्द अनुभव करेगा? रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोए। भगवान रो रहे। कौशल्या जी बोली 1 लाख जरूर होगा। भक्तों ने आंसू बहाए तो भगवान आ गए। प्रेम के आंसू की बड़ी कीमत है। श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा, श्री राम धुन में मन तू जब तक मगन न होगा, जग जाल छूटने का तब तक जतन न होगा। प्रेम के आंसू की कीमत तू तौल कर जो देखे, तू तौल के जो देखे आंखों के प्रेम आंसू, एक बिंदु पर त्रिलोकी भर का वजन न होगा। और भगवान भक्त की आंखों में प्रेम के आंसू भरे देखते हैं, रहा नहीं जाता, प्रकट हो जाते हैं। भक्त के नेत्रों से बहने वाले भक्ति के आंसू भगवान को भक्त तक पहुंचा देते हैं। और जब भगवान के नेत्रों से करुणा की धारा बहती है तो भक्त भगवान तक पहुंच जाता है। आज भगवान भी रो रहे हैं। भक्त रोए तो भगवान आए, और आज भगवान रोए तो सोने शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली। आहा, भगवान रोए तो सब माताएं दौड़कर आ गईं। पर किसी ने तुलसीदास जी महाराज से कहा, बड़े भरोसे से हमने भगवान को बुलाया कि भगवान आएंगे तो हमारा रोना छूट जाएगा, पर भगवान खुद रोते हुए चले आए। भगवान आए तो रोते हुए, तो क्या हम भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोए? भगवान रो रहे हैं तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे कह रहे हो कि तुम्हारा रोना क्या मिटाएंगे, हम भी तो रो ही रहे हैं। तुलसीदास जी बोले ऐसी बात नहीं है। फिर बोले तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी, तुम रो रहे थे,
यह तो भगवान ने तुम्हारे आंसू अपनी आंखों में स्वीकार करके खुद रोने की लीला करके तुम्हें गाने का मौका दिया है कि बहुत रोए। भगवान कहते अब तुम मत रो, अब हम आ गए, अब हम रोएंगे, तुम काहे को रोते हो, अब तो तुम गीत गाओ। तुम्हारे दुख को हमने अपना दुख मान लिया है, गाओ, भगवान के गुण गाओ। तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि भगवान के गुण तो गाएं पर फायदा क्या होगा? आदमी तो काम शुरू करने के पहले ही फायदे की सोचता है, फायदा क्या होगा? तुलसीदास जी बोले होगा, तुम गाओ तो। तब तक एक आदमी बोला और बात हम नहीं जानते, हम तो एक ही बात पूछ रहे हैं, क्या ये भगवान ऊपर किसी लोक में रहते हैं? हाँ हाँ, तो ये अवतार लेकर अब यहां आ गए। बोले वही है ना जो ऊपर रहते हैं? हाँ है तो वही। तो बोले इस समय इनकी जगह ऊपर कौन बैठा होगा? क्या चाहते हो तुम? अगर वो जगह खाली हो तो हमें दिला दो, ताकि भगवान के पद पर हम बैठ जाएं। बैठ जाओगे, शर्त क्या है? ये चरित जे गावई हरिपद पावई, यह चरित जे गावई हरिपद पावई, हरिपद पावई सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, 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 जो भजे हरि, जो भजे हरि, हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। छोड़ दुनिया के मजे सब, बैठ कर एकांत में, एकांत, 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 एकांत। छोड़ दुनिया के मजे सब,
बैठ कर एकांत में, ध्यान धर गुरु के चरण का, ध्यान धर गुरु के चरण का, तो प्रभु मिल जाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, हरि नाम नाम, दृढ़ भरोसा मन में करके, जो जपे हरि नाम को, कहता है ये ब्रह्मानंद, कहता है ये ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद बीच समाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को, जो भजे हरि को, जो भजे हरि को, परम पद पावेगा, सोही परम पद, सोही परम पद, सोही परम पद पावेगा, परम पद पावेगा। यह चरित जिगावहीं, हरि पद पावहीं। सगुण साकार भगवान का दर्शन करके उनकी लीला को गाने वाले को ब्रह्म पद मिल जाता, उस निर्गुण निराकार की सहज अनुभूति हो जाती है, वह अद्वैत का पद मिल जाता है। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवे, निद्रा तज योगी, सोई हरिपद अनुभवे, परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। जहां द्वैत का अत्यंता भाव हो जाए, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वह जो ब्रह्म पद है, अद्वय भाव की दिव्य स्थिति है। तुलसीदास जी कहते हैं इस चरित्र को जो गाएंगे उन्हें ब्रह्म पद मिलेगा। पर भक्त यह बात सुनकर, यह अर्थ सुनकर परेशान हो गए। हमें नहीं चाहिए, वह ब्रह्म पद है, परमात्मा का पद है, हम भगवान के पद पर नहीं बैठेंगे। पद पर नहीं बैठोगे ना, फिर क्या चाहते हो? बोले हम तो भगवान के चरणों में बैठते हैं। अच्छा, यह भी विलक्षण बात है कि गद्दी को भी पद बोलते हैं और चरणों को भी पद बोलते हैं। तुलसीदास जी बोले कि जो ज्ञान निष्ठा वाले हैं, निर्गुण निराकार अगुण अमान अलेप एक रस परमात्मा के प्रति जिनकी महत्व बुद्धि है, उन्हें तो यह चरित जिगावै हरि पद पावै, उन्हें तो ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। लेकिन जो भक्त हैं उन्हें यह चरित जिगावहि वे हरि पद पावै, हरि पद पावै,
हरिपद, कौन से हरिपद? भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई। जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। यह चरित जगावई हरि पद पावई, चरित जगावई हरि पद पावई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। जिनके लिए सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, जिनकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधेरे को सब कछु दर्शाई, दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राय, बहिरो सुने गूंग पुनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदों ते ही पाई, चरण कमल बंदो, चरण कमल बंदो हरि राय, बंदो चरण कमल बंदो हरि राय, बंदो चरण बंदो, चरण बंदो, चरण बंदो हरि। श्री हनुमान जी महाराज का ज्ञानी नाम अग्रगण्यम,
ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, पर रघुपति प्रिय भक्तम। पद चापत करुणा यतन के, अरु अर्घ देत असुअन के। जय रामचरित रसिया की जय आरती राम सिया की। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में बस नित्य प्रसन्न, बड़े प्रसन्न। अब राम जी श्री हनुमान जी की ओर देखें। हनुमान जी को लगे प्रभु हमारी ओर देख रहे हैं, तो हनुमान जी प्रभु की ओर देखने लगे और तब प्रभु श्री जानकी जी की ओर देखने लगते। दिन भर यही लीला हुई। रात्रि को जानकी मैया ने श्री राम जी से पूछा कि प्रभु दरबार में श्री हनुमान जी महाराज की ओर आप बार बार देखते हैं, हनुमान जी की ओर आप बार बार देखते हैं, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप मेरी ओर देखने लगते हैं। उधर देखते हैं तो उनके देखने पर फिर क्यों नहीं देखते? राम जी के आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले, श्री जानकी जी, हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं। श्री जानकी जी बोली, मेरे भी। राम जी बोले, इसीलिए तो मेरे मानस पुत्र हैं। और ऐसा पुत्र जिसे मिल जाए तो क्या पिता वात्सल्य के भाव से भरकर बार बार उसकी ओर नहीं देखे? अवश्य देखेगा प्रभु। लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते तो आप मेरी ओर क्यों देखने लगते? राम जी बोले, श्री जानकी जी, जब याद आता है कि हनुमान जी मेरे पुत्र हैं तो वात्सल्य भाव से भरकर उनकी ओर देखता हूं। पर दूसरी बात याद आती है, सुन सुत तो ही उरिन में नाही। यह याद आता है कि मैं तो हनुमान जी का ऋणी हूं, हनुमान जी मेरे धनी हैं, मैं उनका कर्जदार हूं। तो वात्सल्य भाव से भरकर पुत्र की तरह हनुमान जी की ओर देखता हूं, और हनुमान जी जब मेरी ओर देखते हैं तो मुझे बात याद आ जाती है कि मैं इनका ऋणी हूं। अब जानकी जी तुम ही बताओ, किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके? इसलिए मैं उधर नहीं देखता, आपकी ओर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे, धनिक भय हनुमान। हनुमान श्री जानकी जी से राम जी यही कहते हैं, मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। अरे प्राण प्रिय भरत से भी यही कहते हैं, भरत भाई, भरत भाई, भरत भाई, कपि से उरिन हम ना। कपि से उरिन हम ना, हम नाही, हम नाही, हम नाही, भरत भाई, कपि से उरिन
सत योजन मर्याद सिंधु की ये लांघी गयो क्षण माही लंका जारी सिय सुधी लायो लंका लंका जाए सिय सुधी लायो लंका जारी सिय सुधी लायो गर्व नहीं मन मन माही गर्व नहीं मन मन माही मन माही भरत भाई कभी से उड़ेण हमना कभी से उड़ेण हम नाई कभी से उड़ेण हम नाई कभी से उड़ेण हम नाई। भगवान कहते मैं हनुमान जी का ऋणी हूं। श्री जानकी जी बोली प्रभु लेकिन दरबार में रोज हनुमान जी को रहना रोज आपको रहना ऐसा संकोच कब तक चले। आप एक काम करो इस समस्या का समाधान निकालो। राम जी बोले क्या समाधान निकालो। मैं हनुमान जी का ऋणी हूं कुछ दे नहीं सकता ऋण चुका नहीं सकता। श्री सीता जी बोली कुछ नहीं दे सकते। बोले ना। सीता मैया बोली तो एक काम करो। क्या? बोली ये लिख कर दे दो कि कुछ नहीं दे सकते। भगवान बोले हाँ ये ठीक है। और दूसरे दिन जैसे ही श्री हनुमान जी चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके भगवान ने पास बुलाया। कपि सेवा बस भये कनौड़े कहो पवन सुत आओ। कपि सेवा बस भये कनौड़े कहो पवन सुत आओ। पास में बुलाया एक पत्र लिख कर दिया प्रमाण पत्र। उसमें क्या लिखा था? देवे कोना कछु ऋणिया हो धनिक तू पत्र लिखाओ। राम जी ने लिख कर दिया ये प्रमाण पत्र। हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हूं और सदा ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। श्री राघवेंद्र के कमल लोचन सजल हो गए प्रेमाश्रु बरसने लगे। राम जी भाव विह्वल दशा में कह रहे थे। विनय पत्रिका का यह प्रसंग है। प्रभु कह रहे थे हनुमान मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका। किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को पद मिला तुम्हारी वजह से। लंका का पद विभीषण को मिला तुम्हारी वजह से। और अयोध्या के पद पर मैं बैठा तो तुम्हारी वजह से। पर तुम्हें कोई पद नहीं दे सका। कोई पद नहीं। हनुमान जी ने देखा प्रभु भाव विह्वल हो। बुद्धिमताम वरिष्ठ में
श्री हनुमान जी बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि मुझे कोई पद नहीं दिया। क्यों? बोले जितने पद हैं सबको भूत लगा है, सबको भूत लगा है। एक दिन पद आदमी को छोड़ देता है, आदमी पद को नहीं छोड़ पाता है तो भूतपूर्व हो जाता है। सबको भूत लगा, जितने पद हैं। और हनुमान जी बोले आपने अच्छा किया कि हमें पद नहीं दिया, क्योंकि यहां तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। राम जी मुस्कुराने लगे और राम जी को हंसते हुए देखा तो हनुमान जी बोले प्रभु आप कोई संकोच न करें। भगवान बोले कैसे ना करें, तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी बोले सबसे ज्यादा फायदे में तो हम रहे। किष्किंधा का पद एक जो सुग्रीव को मिला, लंका का पद एक जो विभीषण जी को मिला, और प्रभु अयोध्या का पद भी एक जो आपको मिला। और हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में सिर रखते हुए कहा प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हो वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। ऐसे हैं हनुमान जी। श्री सीताराम जी के चरणों में बस आहा। एक दिन भगवान श्री सीताराम जी में बड़ा मधुर विवाद हुआ, विवाद भी मधुर श्री सीताराम जी हो रहा था। श्री सीता जी कह रही थी प्रभु आपके चरण बड़े सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। राम जी कह रहे थे नहीं श्री जानकी जी चरण तो आपके सुंदर लगते हैं। अब सीता जी कहे नहीं प्रभु आपके चरण सुंदर, और राम जी कहे नहीं श्री जानकी जी चरण तो आपके सुंदर। अब दोनों अपना अपना पक्ष लेने लगे तो कहा पूछो किसी से, भरत जी को बुलाओ, लक्ष्मण जी को बुलाओ, शत्रुघ्न जी को बुलाओ, सब बताओ। तीनों भैया सोचने लगे कि बड़ी झंझट की बात है, किस तरफ कहें। और निर्णय देने के लिए तो किसी एक पक्ष में होना ही होगा, तो बचने का उपाय क्या। तो भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी तीनों खड़े। न शत्रुघ्न जी कुछ बोले, उनकी तो आदत नहीं बोलने की, और भरत जी संकोच बस न बोले। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हम तीनों नहीं बता सकते। क्यों? बोले बताएंगे तो उतना सही नहीं बता सकेंगे। कैसे? बोले हम हमेशा तो चरण देखते नहीं, पर हमेशा चरणों का जो चिंतन करता हो, ध्यान करता हो, जो चरणों में ही सिर झुकाए बैठे रहते हो, वो तो हनुमान जी हैं, वो बता सकते हैं। उन्हें जितना चरणों का अनुभव और किसी को नहीं, तो उन्हीं से पूछें। हनुमान जी समझ गए कि सारा भार हमारे ही सिर पर। भगवान ने कहा ये ठीक। जानकी माता बोले हाँ हनुमान बोलो। मैं कहती हूं कि प्रभु के चरण सुंदर हैं, लगते हैं ना तुम्हें? राम जी बोले और हनुमान मैं कहता हूं कि श्री सीता जी के चरण सुंदर हैं। क्या सुंदर नहीं लगते तुम्हें ये चरण? मेरी बात गलत है क्या? धन्य है हनुमान जी, ऐसा उत्तर दिया कोई नहीं दे सके। हनुमान जी ने प्रभु के चरणों में ऐसे हाथ रखा और उन चरणों में हाथ रखकर बोले प्रभु आपके ये चरण। फिर जानकी माता के चरणों में हाथ रखा, बोले आपके ये चरण इन चरणों से सुंदर लगते हैं। और फिर सीता जी के चरणों में हाथ रखा, बोले ये चरण इन चरणों से सुंदर लगते हैं। अब राम जी बोले अभी तो कह रहे थे कि ये चरण इनसे सुंदर लगते हैं, और अब कह रहे हो कि ये चरण इनसे सुंदर लगते हैं, तो सुंदर कौन से लगते हैं? बोले सही बात बता दूं क्या? बोले एक के चरणों के बिना दूसरे के चरण सुंदर नहीं लगते हैं। सीता जी के चरणों के संग आपके चरण सुंदर लगते हैं, आपके चरणों के संग सिया मैया के चरण सुंदर लगते हैं। हमारे लिए तो दोनों ही चरण सुंदर हैं। श्री सीता राम जी के चरणों की प्रीति बनी रहे, बस यही। मुझे याद आया जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया, किसी ने धनुष से कहा कि तुम तोड़ दिए गए। धनुष ने कहा तोड़ नहीं दिए गए, जोड़ दिए गए। रस्सी तो नहीं टूटी है, रस्सी तो क्यों की त्यों है। हाँ, कोदंड का दंड टूट गया है, उसके दो टुकड़े हो गए। तो भाव क्या है? धनुष बोला हम तो यही चाहते हैं। क्या? बोले एक रूप से
श्री जानकी जी के चरण में और एक रूप से श्री राम जी के चरण में पड़े रहें और दोनों को जोड़ने वाली अनुराग की रस्सी कभी न टूटे, यही हम चाहते हैं, यही हमारे। तो सचमुच जो भगवान के श्री चरणों के भक्त हैं उन्हें तो पलोटत पाए अंजनी लाल, पलोटत पाए अंजनी लाल, निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल, कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की, जय जय मैया जनक दुलारी। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुख राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजमन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुखदाई। भगवान के चरणों मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। तो भक्त का सब कुछ है भगवान के चरण। तो भक्त को क्या मिलेगा? यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति होगी और ज्ञानी को ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। और दोनों में से एक भी मिल जाए तेन परहीं भव कूपा कूपा, भगवान प्रकट हुए और भगवान के साथ साथ तीनों भैया चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा, चारि चारि प्रगटे। अयोध्या में आनंद छा गया, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद। किस बात का आनंद है? कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो। जय जय। पर यह बेटा साधारण नहीं है। कौन है?
नेति नेति कह महिमा गावे, नेति नेति कह बेदहु जाको पार न पावे, बेदहु जाको पार न पावे, सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में, सो बेटा बनी आयो अयोध्या। स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म ही बालक के रूप में प्रकट हो गए अयोध्या में आनंद, और ऐसा आनंद हुआ। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। और ये चारों हैं कैसे? दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, नीलमणि की शोभा को भी छीन लेने वाले श्री राम और श्री भरत। दुई सुत नीलमणि छवि छीनत, और दुई सुत श्री लक्ष्मण श्री शत्रुघ्न। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारि चारि प्रगटे ललनवा, भवनवा। और यह अलौकिक चमत्कार अयोध्या की धरती पर हुआ। आहा, कोई बाजा बजाने लगा। कौन? नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजा। देवर्षि नारद वीणा वादन करने लगे। नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा। नारद जी ने वीणा बजाई तो कोई गीत गाने लगा। कौन गा रहा है गीत? काग 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 सुन लीजिए। काग करें कीर्तनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। काग करें कीर्तनवा, भवनवा। जहाँ नारद जी वीणा बजा रहे हो, काग भुसुंड जी भगवान के गुणों का गायन कर रहे हैं। मधुर वचन तब बोले वो कागा। और नारद जी को वीणा बजाते हुए देखा, कागभूषुंड जी को कीर्तन करते हुए देखा, गीत गाते हुए देखा, तो कोई नाचने लगा। कौन है भाई? नाचने वाले को पहचानो जरा। तन सुधि भूल मगन हुए नाचत, तन सुधि भूल मगन। कौन? सैल सैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सैल सुता के सजनवा, भवनवा बाजे बजनवा। भगवान शंकर नाचने लगे। और शंकर जी को नाचते देखा तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जो अव्यक्त रूप से चारों तरफ थे, वे प्रकट हो गए। किस रूप में? सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि। क्योंकि
बस में रहा नहीं मनवा भवनवा, बाजे बजनवा बस में रहा नहीं। बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में, बाजे बजनवा बस में रहा नहीं। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे, पावे आवे प्रभु दर्शनवा भवनवा, बाजे बजनवा, आवे प्रभु दर्शनवा भवनवा, बाजे बजनवा। चार चार प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा, चार चार। यह जन्मोत्सव का सभी लौटे, पर शंकर जी बोले पार्वती जी मैं अपनी बात बताऊं क्या? बोले हम वहीं रुक गए कि अभी तो जन्मोत्सव में आए, पर जिसके जन्म उत्सव का इतना आनंद उसके दर्शन का कैसा आनंद है। राम जी के दर्शन के लिए शंकर जी अयोध्या में, पार्वती जी बोले अकेले गए थे? बोले ना, एक और थे हमारे साथ। कौन? कागभूषुंडी जी। तो तब तो आप पहचान लिए गए होंगे, वो कौए के रूप में और आप। बोले हम दोनों ने अपने रूप बदल दिए थे। कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले। अयोध्या की और इस भाव से भरे हुए थे, धन्य अवध धन्य धन्य नृप दशरथ, धन्य कौशिला धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, और धन्य भूप दशरथ के आंगन खेलत चारु भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे, मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी, मुहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी। वहीं रुक गए भगवान शिव। दर्शन कैसे मिलेगा? एक काम कर दे, भगवान शंकर बोले कागभूषुंडी, हम जादूगर बनते हैं, खेल दिखाने वाले, तुम हमारे शिष्य बन जाओ। कौशल्या माता का भवन है, पीछे मैदान है, वहां खेल शुरू करेंगे। उससे क्या लाभ होगा? और हो सकता मैया कौशल्या राम जी को गोद में लेकर झरोखे से झांकने लगे तो दर्शन हो जाएगा। ठीक है बाबा। लेकिन कागभूषुंडी जी ने कहा कि आपने ये जादूगर बनने की क्यों सोची? शंकर जी बोले सुविधा रहेगी, जादूगरों के पास जितना सामान होता है उसमें से आधे से ज्यादा तो हमारे पास हमेशा रहता है। मुंड माल गले में डालकर रखते हैं, ये डमरू डम 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 बजाएंगे। ठीक है बाबा। कागभूषुंडी जी कह रहे थे मेरे भोले बाबा को मदारी न समझो, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली
झोली को देख के भिखारी न समझो, मेरे भोले बाबा को अनारी न समझो। मेरे भोले बाबा के, भोले बाबा के, भोले, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, ये डमरू को देख के मदारी न समझो, डमरू को देख के मदारी न समझो। हाँ, मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो, समझो मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। मेरे जय भोले भोले, मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। कागभूषुंड जी प्रचार करें। आप शंकर भगवान जो कौशल्या माता के भवन के पीछे एक मैदान था, वहां पहुंचे, चादर बिछा दिया, डमरू रख दिया। शंकर जी बोले, कागभूषुंड जी तुम गाना गाओ और हम डमरू बजाएं। कागभूषुंड जी बोले, बाबा खेल दिखाना आता भी है क्या? ऐसे ही शंकर जी बोले, खेल दिखाने की क्या जरूरत, जादूगर पहले खेल थोड़ी दिखाता, पहले डमरू बजाता है, तो हम भी डमरू बजा, तुम गाना गाओ, इतने में अपना काम बन जाए, खेल दिखाने की क्या जरूरत थी। कागभूषुंड जी बोले, मैं गाना गाऊं? हाँ गाओ गाओ, भगवान का गीत गाओगे तो मधुर हो जाओगे। तुम्हारे कारण गीत भगवान का मधुर नहीं होगा, भगवान के गीत गाओगे तो तुम्हारा कंठ मधुर हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब कागभूषुंड जी मेरे भोले बाबा को अनादि न समझो। रीत विनीत सुकौतुक सो रचि, गीत भूषुंड जुगावन लागे। झांकी झरोखन, झांकी झरोखन में डमरू पति पार्वती के बजावन लागे। कागभूषुंड जी ने गाना गाना शुरू किया और शंकर जी का डम 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 जो डमरू निनाद हुआ। प्रभु पालने में पौड़े हुए थे। चौकी परे पल नाम प्रभु। राम जी समझ गए बाबा आ गए, मैया मुझे गोद में लेकर जाएगी, बाबा को दर्शन हो जाए। लोचन चातक जिन करी राखे, दर्शन के लिए आए। लेकिन एक बात है, बाबा को तो मेरा दर्शन हो जाएगा, लेकिन मैं बाबा के चरणों में जब तक सिर रखकर प्रणाम न कर लूं, उनकी गोद में न बैठ लूं, तब तक मुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, दोनों का खेल अब संग ही संग बनेगा। इनका खेल तो बिगाड़ता ही हूं आज। राम जी चौके पालने में सोते सोते रोने लगे। चौकी परे पल नाम प्रभु, और जब राम जी चौके, कौशल्या माता बोली, ये कौन शोरगुल मचा रहा है? देखो मेरे राम चौंक गए, पालने में पड़े पड़े। पहरेदारों को भेजा, भगाओ इन्हें। प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे,
आय धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे, भागवतों को भगावन लागे, भागवतों को भगावन लागे, भगावन लागे, भगावन लागे। और दौड़े, किसी ने चादर उठा के फेंका, किसी ने डमरू हाथ से छीन कर फेंका। चलो, ये राजमहल का विशेष क्षेत्र है, आए बड़े खेल दिखाने वाले। शंकर जी बोले कागभूषण से कि बच्चा समेटो सामान, चलो। और लड़के जो खेल देख रहे थे, बाबा हमारे घर के सामने बड़ा लंबा चौड़ा मैदान, वहीं खेल दिखाना। शंकर जी बोले अब तो हमारा ही खेल बिगड़ गया, अब क्या खेल देख रहे। शंकर जी कह रहे थे कागभूषण परेशान मत हो, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब। कागभूषण जी बोले सो तो ठीक, पर आज कैसी प्रतिकूल परिस्थिति बनी। शिव जी बोले हो सकता है कल अनुकूल हो जाए। अरे सरयू जी को नहीं देख रहे, सामने तो सरयू जी बह रही हैं। हाँ, तो सरयू जी भी तो दो कूलों के बीच में बह रही हैं, और जीवन की सरिता भी दो कूल के बीच में बहती है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। बाबा ठीक है, जैसे राम जी रखेंगे तो रहेंगे, फिर कल क्या करो। शंकर जी बोले कल कुछ और बनेंगे। बोले ऐसे कब तक बनते रहोगे। बोले जब तक काम ना बन जाए। तो इतने रूप बदलोगे क्यों। बोले इसलिए रूप इसलिए बदल रहे हैं, पता नहीं किस रूप पर वह रीझ है, तो हम तो रोज नए नए रूप रखेंगे। कौन सा रूप। बोले बस जो तुम्हें पसंद है, जिस रूप पर रीझ कर तुम मिल जाओ, बस वही रूप मुझे पसंद है। गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा है कि प्रभु अनेक जन्म हुए मालूम क्यों। तुम इस जगत के दृश्य को देखने वाले हो, ये रंगमंच तुम्हारा है। हम सब पाठ देने वाले अलग अलग रूप बदल कर आते हैं, पता नहीं किस रूप पर तुम रीझ जाओ। बताऊं तुम्हें श्याम मैं कि मैं क्या हूं, जो सच पूछिए तो बहुरूपिया हूं। तरह तरह के रूप बनाता हूं, पता नहीं किस रूप पर तुम रीझ जाओ। शंकर जी बोले कागभूषण कल दूसरा रूप बनाई, और दूसरे दिन शिव जी ने क्या किया, ज्योतिषी बने। अपना नाम रखा आचार्य शंकर पंडित। ज्योतिष का ग्रंथ बगल में दबाए, पंडित जी बने हुए भगवान शंकर। संग में कागभूषुंडी शिष्य बने, वो भी तिलक लगाए। अब कागभूषुंडी जी ने हल्ला मचाया, अरे भैया भैया देख 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 ऐसे ज्योतिषी रोज रोज आते हैं। तो गांव की देवी अयोध्या के, बाबा हमारे बालक कहां, देखो हमारे बालक। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ भगवान शंकर से क्या छिप सकता था। सब कुछ बता देते भगवान शंकर, अनेकों का भविष्य भूत वर्तमान बताया। तब तक अयोध्याधिनाथ, अयोध्याधिपति महाराज दशरथ के भव्य भवन की दासी निकली, अपने बेटे को साथ लिए। शंकर जी ने कहा कागभूषुंडी
इसको ही पकड़ दौड़ के जा। गुरुजनों की युक्तियां, कमाल तो गुरुओं के चेले ही करते हैं। संपर्क साधने के लिए तो वही जा 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 कागू सुनी दौड़े। अरे भैया कहां जाती है ऐसे ज्योतिषी, रोज रोज आते हैं, देख 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 कितने। अपने बेटे का हाथ दिखा, दासी लौट कर आई। बाबा देखो ना, भगवान शिव ने देखा, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता दिया। बाबा सचमुच कमाल की ज्योतिषी हो, दक्षिणा बताओ क्या दूं? क्या लेने ही नहीं तुझसे दक्षिणा, लेते नहीं। और जहां से तुम्हें मिलता है वहीं से मिल जाए। मतलब राजमहल में राजकुमारों का जन्म हुआ, वहीं प्रवेश दिला दो, उनकी भी हस्तरेखा देखूंगा। अरे तुमसे क्या मिलेगा जो वहां से मिलेगा, वहीं से इकट्ठा मिल जाएगा, तुम्हारा भी वहीं, तुमसे अलग दक्षिणा नहीं। दासी बोली कोशिश करूं। शंकर जी बोले करो, आगे हमारा भाग जाओ। दासी महल में पहुंची। कौशल्या जी ने पूछा, दासी इतना विलंब क्यों हो गया? दासी बोली, अवध आज 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 अयोध्या में आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो। आगमी माने ज्योतिषी आया है। अवध आज आगमी एक मैया बोली इतना बड़ा शहर है, ऐसी ज्योतिषी तो आती रहते। बोली ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं, करतल देखी कहत सब गुण गण, करतल करतल देखी कहत सब गुण गण। और ये सुनी हुई बात नहीं, बहुतन परिचय पायो आगमी एक आयो। आयो आगमी एक आयो। क्या उम्र होगी, नाम क्या है? दासी बोली, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, अवध आगमी एक आयो। वयोवृद्ध है, बड़ा प्रामाणिक ब्राह्मण है, पंडित शंकर नाम है। कौशल्या जी बोली, अच्छा तो जा बुला ला, मैं भी चारों कुमारों का हाथ दिखाऊंगी। दासी दौड़ी दौड़ी गई, शंकर जी से बोली, बाबा जल्दी करो। भाग्य खुल गए विप्रवर, चलो हमारे साथ, राजमहल में देखिए श्री राम लला को हाथ। राजमहल में चलो, राजकुमारों का हाथ देखना। शंकर जी बोले कागू सुनी से कि चेला समेट जल्दी, सामान उठा, झोली चल।
और सब बोले बाबा हमारा भाग्य हमारा भाग्य। शंकर जी बोले इतनी देर से हम अपने ही भाग्य देख रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, अब तो अपने ही भाग्य देखेंगे, तुम्हारे भाग्य का तो बहाना था। बड़े प्रसन्न होते हुए गुरु शिष्य दोनों पहुंचे। पर जैसे ही कौशल्या माता के भवन के द्वार पर पहुंचे, दासी बोली बाबा ये राजमहल है, यहां के नियम विशेष हैं, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, आज्ञा केवल आपके लिए हुई, आपका ये शिष्य महल में नहीं जा सकता। शंकर जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, बालक है बाहर बैठे, लड्डू पूड़ी का प्रसाद भेज देना, कुछ खाने पीने खाएगा बैठेगा, मैं चलता हूं। कागभूषुंडी बोले कि बाबा कल से झोली लटकाए पीछे पीछे घूम रहा हूं, ये सामान्य, ये लड्डू पूड़ी खिलाने लाए हो? शंकर जी बोले अब ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। कागभूषुंडी बोले ज्योतिषी क्या बने, भाषा ही भाग्य की बोलने लगे, या तो मुझे भी साथ ले चलो, नहीं आपकी पोल खोल दूंगा, सारा रहस्य बता दूंगा कि ये कोई ज्योतिषी नहीं है। शंकर जी बोले चाचा रुक 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 करता हूं कुछ। दासी बोली बाबा क्या बात कर रहे हो? शंकर जी बोले देखो मेरा तो बुढ़ापा है, आंख से कम दिखाई देता है, ये बालक इसकी निगाह ठीक है, तेज है आंख, ये रेखा यह देख लेता है। दासी बोली बाबा फिर तुम अंदर नहीं जा सकते, फिर ये अंदर जाएगा। कागभूषुंडी बोले ठीक है ये बाहर ही बैठेंगे भजन करेंगे, इनको क्या जरूरत भीतर जाने की, इन्होंने सब सिखा दिया है हमें। शंकर जी बोले अच्छा हमारी कोई जरूरत नहीं भीतर जाने की, तुम ही जाओगे। बाबा अपने अपने भाग्य की बात है। शंकर जी बोले ले जाओ ले जाओ। दासी बोले हाँ इसे ले जाना है, ले जाओ, फिर हमको भी ले जाना पड़ेगा। कहा क्यों? बोले ये रेखा तो देख लेता है, पर किस रेखा के कहां उपस्थित होने का क्या फल है इसे पता नहीं, फल इसे पता नहीं, ये रेखाओं के नाम जानता है बस। काज बने नहीं जुगल बिल, करो न या पैरोश, रेखा देखत शिष्य मैं बरनत गुण दोष, संग से सुनत कौशल्या, संग से सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, वद आज आगमी एक कागभूषुंडी जी और शिव जी दोनों राजमहल में गए। मैया ने पहला काम किया, चरण पखारी पूज दियो आसन, असन बसन पहिरायो, मेले चरण चारु चार्यो सुत, माथे हाथ देवायो, दिवायो, अवध आज आग एक माता कौशल्या ने पहले चरण धोए, पूजा की, आसन पर बिठाया, नवीन वस्त्र धारण कराए, भोजन कराया, चारों पुत्रों को चरणों में डाल दिया। राम जी को तो गोद में दे दिया, बाबा इनके सिर पे हाथ रखो। अब शंकर जी सोच रहे हैं कि हम तो स्वयं इनके चरणों के दर्शन के लिए आए थे, अब माथे पे हाथ रखना पड़े। राम जी मनी मन कहते बाबा और बनो ज्योतिषी, अब तो लीला वैसी ही करनी पड़ेगी, बाबा कुछ बताओ इनके बारे। राम जी गोद में आए तो शंकर जी की तो लग गई समाधि, आंख ही न खुले। और कागभूषुंडी जी रेखा देखने के लिए बैठे थे, कुछ आए तब तो रेखा देखें, हाथ पकड़े राम जी के मुख की तरफ देख रहे, और उनको राम जी का दर्शन ऐसा सुंदर लगा कि वो आंख बंद न करे, और शंकर जी आंख खोले नहीं।
बड़ी देर हो गई, मैया बोली क्या हो रहा है? दासी बोली वहां तो नहीं हो रहा था, यहीं हो रहा है। मैया बोली अरे बावली, अंधे और गूंगों को कहां से पकड़ लाई? एक आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं। राम जी को अखर गई बात। शंकर जी की लंबी लटकती हुई जटा को पकड़ के झटका लगाया, बाबा होश में आओ। ये कैलाश पर्वत नहीं, कौशल्या माता का भवन है। शंकर जी ने आंख खोली और बोले, जब इस बालक का जन्म हुआ तब 4 भुजाएं थी, शंख चक्र गदा पद्म लिए। कौशल्या जी बोली ये तो हमारे और राम जी के अलावा कोई नहीं जानता, ज्योतिषी सच्चे। अच्छा आगे की सुनाओ बाबा। शिव जी बोले कुछ दिन बाद एक बाबा जी आएंगे, इन्हें मांग कर ले जाएंगे, भेज देना। कौशल्या जी बोले हम नहीं जाने देंगे, क्या पता बाबा जी हमारे राम जी को भी बाबा जी बना दे तो। नहीं बाबा जी नहीं बनाएंगे, फिर विवाह करा लाएंगे। विवाह माताओं को ये बड़ी खुशी होती कि बेटे का विवाह हो। कौशल्या जी बोली ज्योतिषी जी हम तो तैयार बैठे, कल ही आ जाएं बाबा जी, हम तो अभी से ही भेज देंगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो गायो सीय स्वयंवर गायो। विवाह तक की कथा कही। राम जी ने फिर शंकर जी की जटा पकड़ के झटका लगाया कि बाबा अभी से वनवास की कथा मत सुना देना, नहीं माता परेशान हो जाएगी। इतनी कथा सुनाई। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो सन्मान्यो महिदेव असीसत, सानंद सदन सिधायो तुलसीदास रनिवास देश बस, तुलसीदास रनिवास। तुलसीदास रनिवास देश बस, वो सबको मनवायो अवध आज आगमी एक आयो, आगमी एक आयो, आगमी एक आयो अवध आगमी एक आयो, आगमी एक आगमी एक आगमी एक आयो। शंकर जी ने पार्वती जी को यह कथा सुनाई कि मैं दर्शन करके आया, क्योंकि लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाखे। वाल्मीकि जी कहते हैं आप उनके मन में रहो, तो राम शंकर जी के हृदय में श्री रघुनाथ रूप हो रहा। ये दो बंधु शंभुर वासी, जो स्वरूप बस शिव मन माही। क्यों? वे चाहे भगवान का जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे राज्याभिषेक हो, चाहे रणलीला हो, सब जगह भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं शिव जी और जाते हैं। तो शंकर जी ने एक कथा पार्वती जी को सुनाकर कही कि मैं राम जी का दर्शन कराया। पार्वती जी मुस्कुराकर कर रह गई, बोली कुछ नहीं। क्या बात है, क्यों? पार्वती जी बोली नहीं बताओ कुछ बात है। शंकर जी बोले क्या बात है, मैं तो दर्शन करके आया, देखो इतने रूप बदले, परेशानी तो हुई लेकिन सफल होकर लौटा। पार्वती जी बोली सो तो सब ठीक है, लेकिन अगर दासी न मिली होती तो ज्योतिषी बने हुए अयोध्या में घूमते रहते। दासी न मिली होती तो बोले हाँ ये तो है। पार्वती जी बोली तो दासी को फिर भी नहीं पहचाना, ये दासी ही दासी बनकर गई थी। जब देखा कि 2 दिन से परेशान हो रहे हो तो मैं भी भगवान के दर्शन के लिए, तो जिन भगवान के दर्शन के लिए भगवान शिव और पार्वती जी भी लालायित रहते हो, उन प्रभु के दर्शन के लिए जिनके नेत्र ललचते हों, जिनके मन में लालसा हो, सचमुच वे परम सौभाग्यशाली हैं और उनके मन में भगवान अवश्य बसेंगे। क्योंकि भगवान इसलिए सगुण रूप से प्रकट होंगे क्योंकि राम सगुण भये
भगत प्रेम बस। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। जय राम। जय राम जय राम। श्री सीताराम जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।